Hello students. Now the next topic is grouping of the cells. Now for the simplification we have considered two cells and we are going to check the formulas for the series and the parallel. Now in the first example I have aligned the two cells in series. First cell having the EMF E1 and internal resistance R1 and second cell having the EMF E2 and internal resistance R2. So अगर इफ मैं देखूं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस A और B के क्रॉस कितना है, सो इट इज़ VAB, दैट इज़ VA माइनस VB. तो मेरा यहाँ पे आ गया sin1 E1 माइनस IR1, राइट. और अगर मैं BC के लॉन्ग देखूँ तो B माइनस C, दैट इज़ E2 माइनस IR2. तो कंबाइन अगर मैं दोनों सेल्स का देखूँ तो AC बना, दैट मीन्स AB माइनस BC. तो जब मैंने दोनों को किया तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस का सम अप आ गया, दैट इज E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. तो EMF को अलग कर दिया E1 प्लस E2 और रेजिस्टेंस को अलग कर दिया, माइनस कॉमन निकाल लिया IR1 प्लस R2. दैट मीन्स E इक्वलेंट मेरी क्या होगी E1 प्लस E2 और R इक्वलेंट होगी R1 प्लस R2. जब सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तब मेरी नेट इक्वलेंट EMF क्या बन रही है, नंबर ऑफ जितने सेल्स मैंने ली हैं उनकी EMF का सम अप. और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस मेरी इक्वलेंट क्या बन रही है, जितने सेल्स लिए हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन. तो अगर n लिए हैं तो ये अप टू n हो जाएगा, रेजिस्टेंस में मेरी अप टू n हो जाएगी. लेकिन अगर मेरा दूसरा सेल ऑपोजिट लगा हुआ हो तब क्या, मेरा करंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है सर्किट में, लेकिन EMF क्या है, ऑपोजिट है. अब जितनी इसने रेजिस्टेंस देनी है, रेजिस्टेंस तो इसी ने भी इतनी देनी है, तो डेट मीन्स रेजिस्टेंस तो मेरी ऐड ही होगी, लेकिन EMF मेरी क्या जा रही है, ऑपोजिट जा रही है. तो मेरी इक्वलेंट EMF क्या हो जाएगी E1 माइनस E2, बट रेजिस्टेंस मेरी सीरीज में क्या रहेगी R1 प्लस R2. अब मैंने इन दोनों सेल्स को पैरेलल में लगा दिया. अब इस टाइम पे पैरेलल में मेरे पास फर्स्ट सेल है E1 R1, सेकेंड सेल E2 R2, राइट. तो मेरा करंट टोटल पैरेलल में क्या होएगा I1 प्लस I2. तो I1 मेरे पास क्या बना, जो मैंने पहले फॉर्मूला निकाला था E1 माइनस V अपॉन R1. I2 मेरा बन गया E2 माइनस V अपॉन R2. अब दोनों करंट्स को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. जब मैंने इसको सेग्रीगेट किया आई गेट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस R2. अब मैंने V अलग करना है, इक्वलेंट की इक्वेशन अलग लेनी है, तो मैंने यहाँ पे V पहले I राइट साइड पे ले गए एंड V की वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे ले गए. तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और I मेरे पास आ गया माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो अगर मैं ये देखूँ तो ये मेरी E इक्वलेंट है और ये मेरी R इक्वलेंट है. डैट मीन्स मेरी R इक्वलेंट तो वैसे ही जा रही है जैसे मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में लगाया हुआ है, और E इक्वलेंट मेरे पास ये वैल्यू आ रही है. अगर मैं इसको देखूं कि मैंने आइडेंटिकल सेल्स लगाए थे तो मेरी ये I1 2 की जगह सिंपल वैल्यू आ जाएगी ER प्लस ER अपॉन R प्लस R. डैट मीन्स 2ER अपॉन 2R कैंसिल आउट करके आई गॉट E. डैट मीन्स E इक्वलेंट मेरी जब मैंने नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में लगाया तो वो उतनी ही आई जितनी एक सेल की EMF थी. डैट मीन्स पैरेलल में मेरी EMF क्या रहेगी, सेम रहेगी. और R इक्वलेंट मेरी क्या हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो यहाँ पे मैं समराइज कर रही हूँ सीरीज और पैरेलल को. दैट इक्वलेंट EMF इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल EMF. सीरीज के केस में मेरी EMF ऐड हो रही है और इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मेरी क्या हो रही है, इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेल्स इंटरनल रेजिस्टेंस. जितने भी सेल्स हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल में मेरी इक्वलेंट EMF क्या हो रही है, ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल ऑफ सेम EMF, सारे सेल आइडेंटिकल होने चाहिए, इज इक्वल टू EMF ऑफ वन सेल. वन सेल की EMF के इक्वल आ रही है. और मेरी रेजिस्टेंस क्या आ रही है, इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेल्स इंटरनल रेजिस्टेंस. नो दीज आर द फॉर्मूलाज. सी इन दिस सेल्स आर अलाइंड इन द सेम पोजीशन, तो मेरी EMF ऐड होगी है, रेजिस्टेंस मेरी सीरीज कॉम्बिनेशन.
सेल्स को मैंने ऑपोजिटली अलाइन किया तो ईएमएफ मेरी माइनस हो गई है, रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। अब मैंने पैरेलल में दोनों को सेम पोजीशन में लगाया है, देन ई इक्वलेंट इज E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ये यही वाला फॉर्मूला है, सिंपली मैंने पूरी इक्वेशन को R1 R2 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। और रेजिस्टेंस मेरी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मैंने पैरेलल में सेल्स को ऑपोजिट लगाया है तो सेकेंड सेल मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, right? Now based upon this there is one numerical. In this numerical I have two cells. One is of having EMF 9 volt and 3 ohm internal resistance. Second is having the 12 volt EMF and the 6 ohm internal resistance. And the external resistance is 2 ohm. I have to find the current across the 2 ohm resistor. That means I have to find the current across the circuit. Now E equivalent, क्योंकि सेल्स अब मेरे पॉजिटिव दोनों टर्मिनल्स एक जैसे हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। तो E1 क्या है मेरी 9 और R1 है 3, 9/3। सेकेंड मेरी E2 है 12 और R2 है मेरी 6, 12/6 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1/6। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया आई गेट 10 वोल्ट। सो आर इक्वलेंट मेरी क्या हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वैल्यू जब मैंने पुट की आई गेट 2 ओम। अब मेरी इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। EMF ज़्यादा होती है पोटेंशियल डिफरेंस से। E की वैल्यू मेरी इक्वलेंट आई है 10, V मेरी है IR कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो I कॉमन निकाल के मेरे पास 2 + 2 बन गया 4, डेट इज 10/4। तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर। करंट जो मेरा है वो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। Thank you so much. If having any doubt then comment or ask. Next we will be studying the combination of the cells in mixed form, series and as well as parallel.